मिस्टर मालिम से आज हम बात करेंगे राज़ी उल्फत की आने वाली शॉकिंग एपिसोड्स के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देंगी। ड्रामे की स्टोरी आगे से इतनी क्रिस्प है, इतने बड़े बड़े ट्विस्ट आएंगे जो आपको कर देंगे परेशान कि भैया ड्रामे में क्या ये सब कुछ भी होना था। मैं बताऊंगा आपको आगे से कैसी रहेगी स्टोरी। बहुत ही ज्यादा आपको आज की इस वीडियो में मजा आने वाला है। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दीजिए जिससे आगे हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात यह है कि जो आपको आज की एपिसोड में दिखाया गया, सहबा और नोमी ने जो हरकत की है ये इनका प्लान नहीं था। आपको जो दिखाया गया एक्चुअली में प्लान के थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया एपिसोड में। इनका प्लान बेसिकली ये था कि सहबा ने मुश्क को किसी तरीके से नोमी के घर में लेके आना था, उसकी ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाना था और उसके बाद नोमी के पर्सनल बेडरूम में उसको जाकर लिटा देना था। और उसके बाद नोमी का ही कोई दोस्त उसके साथ लेट के बनाएगा भैया वहां पर पिक्चर्स, और वो जो पिक्चर्स क्योंकि सहबा बहुत ही ज्यादा कनेक्शन में है इर्तिजा के बाप के साथ, तो इर्तिजा के बाप को सेंड करेगी, उनके घर वालों को सेंड करेगी, खास तौर पे वो सेंड कर देगी इर्तिजा को ये साबित करने के लिए कि मुश्क का जो कैरेक्टर है वो बुरा है, वो अच्छी लड़की नहीं है। सहबा को ये बात पता थी कि इर्तिजा मुश्क का पता करते करते आएगा मेरे घर में, मुझसे जब पूछेगा तो मैं उसे यही कहूंगी कि नोमी के किसी दोस्त के साथ उसका कनेक्शन था। और वही आपने देखा कि जैसे ही इर्तिजा जाता है उससे पूछता है कि कहां पे है मुश्क, तो वो से ये कहती है कि मुझे एक्चुअली में उसकी कॉल आई थी। ये बात बड़ी गौर करने वाली, जरा गौर से सुनना। वो ये कहती है कि मुश्क ने मुझे कॉल की, मुश्क मुझसे पैसे मांग रही थी और मैंने जब उससे इनकार किया तो नोमी का बेसिकली एक दोस्त है, वो उसका पुराना दोस्त था और उसके पास गई थी पैसे लेने, तो डेफिनेटली उसने बुलाया नोमी के घर में कि वहां पे आगे करे टाइम स्पेंड और उसके बाद वो उसको पैसा देगा। और सहबा ने साथ में ये भी कहा कि मुश्क पहले से ही उस लड़के के साथ रिलेशन में है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी गैर मुनासिब पिक्चर्स भी हैं जो वो इर्तिजा को नहीं दिखाना चाहती थी लेकिन उसके पास हैं। मतलब ये सारी बातें इसने इर्तिजा के साथ कही, लेकिन प्लानिंग इनकी पड़ेगी थोड़ी सी उल्टी। आपने देखा कि वो जो गार्ड जिसको छुट्टी पे भेजा था 2 दिन के लिए, उसका माइंड काम किया। यहाँ पर वो एक अच्छा इंसान निकल आया, उसने बुला लिया पुलिस को, बता दिया कि यहाँ पर हो रहे हैं कुछ गलत काम। पुलिस ने आगे छापा मार के सबको अगवा कर लिया और नोमी के एक्सप्रेशंस देखने वाले थे। यहाँ पर वो इधर उधर देख रहा था कि किसी तरीके से कि ठीक है हमने यहाँ पर मुश्क को बदनाम करना था, अगर वो पुलिस स्टेशन भी जाएगी तो यहाँ पर काम तकरीबन पूरा हो जाता है। लेकिन भैया हुआ क्या कि वो आपने एग्जांपल सुनी होगी, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बड़े ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर मुश्क को दिखाया गया बचते हुए। पहले वो निकली कमरे से, बाद में कैबिनेट के अंदर जाके बैठ गई, काफी सारा टाइम उसने वहां पे स्पेंड किया। जब माहौल होता है थोड़ा सा ठंडा तो घर से बाहर निकल गई। तो मतलब अगली एपिसोड में आपको खास तौर पे ये दिखाया जाएगा कि ये वहां से उसके घर से भागने में हो जाएगी कामयाब, क्योंकि वही गार्ड उसको मिलेगा और उससे पूछेगा कि तुम कौन हो, कहां से हो, तो शायद वो उसको घर भेजने में थोड़ी हेल्प कर दे। तो ये पुलिस वाला जो सीन हुआ था इसका सहबा को बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए सहबा ने एज पर प्लान अपनी सारी स्टोरी बताई इर्तिजा को कि उसके पास ऐसी पिक्चर्स हैं, जबकि ऐसी तो कोई पिक्चर बनी नहीं। अब नेक्स्ट एपिसोड में मुश्क की छोटी बहन रोकेगी इर्तिजा के पेरेंट्स को कि वो जो भी सच्चाई है खुद देख के जाएं, क्योंकि इसकी छोटी सिस्टर को यकीन है इस बात का कि जैसे ही मुश्क घर में आएगी सारी सिचुएशन को नॉर्मल कर लेगी, बता देगी सारी सच्चाई कि वो कहाँ पे थी, तो इनका रिलेशन बच जाएगा। लेकिन गेम तो उल्टी डल जाती है। यहाँ पर जिस टाइम जिस तरह से मुश्क को आते हुए दिखाया जाता है, ना पाँव में उसके जूती होती है और वो नशे की हालत में होती है, तो कोई भी पेरेंट्स देख के ऐसी लड़की को बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेंगे। अब इर्तिजा के पेरेंट्स डेफिनेटली इर्तिजा को ये कहेंगे कि वो लड़की अच्छे कैरेक्टर की नहीं है, जो कि रहती है देर देर तक घर से बाहर, और वो जिस हालत में आई है वो हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे अगर तुमने यहीं पर शादी की। तो यहाँ पर इर्तिजा के माइंड में वो सारी बातें आएंगी कि जो सहबा ने कहा कि इस तरह से उसका पहले किसी के साथ अफेयर है। डेफिनेटली मुश्क बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, वो करेगी फ़ोन यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से सहबा ने उसे ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया और उसकी ये कंडीशन होगी। और आगे से इर्तिजा बहुत ही ज़्यादा शाउट करेगा, इसको गुस्सा होगा कि उसने मना किया था ना कि वो ना मिले किसी भी तरह से सहबा के साथ, लेकिन फिर भी ये उससे मिलने के लिए गई तो गई क्यों। और जो स्टोरीज को पता चले यहाँ पर इसके अफेयर के बारे में, तो उसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा करेगा इसके आगे। और जब आगे से मुश्क ये पूछेगी क्या अब आप मेरे साथ
निकाह करेंगे तो ये बंदा आगे से कर देगा इनकार, कहेगा कि मैंने अब तुमसे शादी नहीं करनी। डेफिनेटली इतने गुस्से में पहले और इतना सब कुछ सुन लिया, पेरेंट्स भी एग्री नहीं है, तो ये शादी करने से जब इनकार करेगा तो मुश्किल होगी बहुत ही बुरी हालत। यहाँ पर जैसे इंसान बिल्कुल टूट सा जाता है। अब मुश्किल ये हालत देख के बाप के डायलॉग्स होंगे बहुत ही कमाल के। वो आएगा मुश्किल के सामने और वो कहेगा कि मैं मना करता था ना कि जो तुम कर रही हो इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। बुलाओ अब अपने उस आशिक को और कहो उससे कि वो तुमसे निकाह करे। मर्द सिर्फ उसी औरत को कबूल करता है जिसके बारे में दिल गवाही दे के ये पाक है। मुझे तो तुम्हारे करतूतों की बू बहुत पहले आ चुकी थी, वगरना कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरह रुखसत करना नहीं चाहता। आप पड़ी रहो अपने कमरे में और करो सारी जिंदगी अपनी आशिकी और इज्जत का मातम, क्योंकि कोई भी शख्स तुमसे शादी नहीं करेगा। वाह क्या बात है, मैं राइटर बन सकता हूं आई थिंक। ये सब कुछ जानने के बाद इस्माइल मियां एक दफा फिर से सबके दिल जीत लेंगे और वो ये कहेगा कि ये किस किताब में लिखा है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब औरत के किरदार को पहचानने के लिए दुनिया के हर मर्द की नजर एक जैसी नहीं होती। मैं करूंगा तुमसे शादी और मैं बनाऊंगा तुम्हें अपने घर की इज्जत, और मैं देखता हूं कि कौन तुम्हारे किरदार के बारे में गलत बातें करता है। मतलब ये मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिकली वे में बताया। इन शॉर्ट ये कि इस्माइल कहेगा कि हाँ ठीक है वो कर लेगा शादी, एंड शी विल बी शॉक्ड। मतलब वो बड़ा हैरान होगी कि जिस मर्द के बारे में मैं इतना घटिया सोच रही थी, यहाँ पर मेरा बाप मेरी छोटी बहन के साथ चाहे ज़बरदस्ती ही शादी करवा रहा था, वो बंदा तो बहुत अच्छा निकला। और माँ भी ये कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाप कभी भी अपनी बेटी के लिए गलत फैसले नहीं कर सकते, और जिस तरह के तुम्हारे फादर हैं उन्होंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा। वो इस्माइल को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए तब उन्होंने वो हरकत की। और अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि एक दफा तो तुम हम सबको अपने आप के साथ दफन कर चुकी हो, लेकिन इस दफा प्लीज हमारी इज्जत का मान रखना। हमारी जो बची कुची इज्जत है उसको मिट्टी में मत मिला देना। यहाँ पर अगर वो कर रहे तुमसे शादी तो फौरन से करो एग्री। तो इस सब के बाद यहाँ पर मुश्क के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचती, तो वो एक्सेप्ट कर लेगी इस्माइल का प्रपोजल, वो शादी के लिए हाँ कर देगी। अब यहाँ पर चल रही होंगी शादी की तैयारियां और वहां पर इर्तिजा बेचारा दिन रात टेंशन लेगा। वो सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मुश्क ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी इस बात को मानेगा नहीं। वो ये बात सोचेगा और सोचते सोचते उस पॉइंट पे आएगा जहां पर उसके माइंड में वो बात आएगी जो सहबा कह रही थी कि मुश्क को पैसों की जरूरत थी। तो वो ये सोचेगा कि अगर मुश्क को पैसों की जरूरत थी तो उसने मेरे से बात क्यों नहीं की, वो किसी थर्ड क्लास बंदे के पास क्यों जाएगी, क्या मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यहां पर ये बात इसको सोचने पर जब करेगी बहुत ही ज्यादा मजबूर, तो ये कॉल करेगा मुश्क की छोटी सिस्टर से, हो सकता है करे बात और उससे पूछे कि आखिर मुश्क ने ऐसा क्यों किया। और वो साथ में ये भी उससे पूछेगा कि क्या मुश्क को पैसों की जरूरत थी, किस वजह से वो गई उस शख्स के पास। तो आगे से उसकी छोटी सिस्टर बोलेगी कि क्या आप वाकई मुश्क को जानते भी हो, या आपने जितने भी प्यार के दावे किए थे वो सब आपने हवा में किए थे। यहां पर वो लड़की जिसने अपने बाप का दिया हुआ चेक नहीं एक्सेप्ट किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपको नहीं भाते थे, माँ के दिए हुए थोड़े से पैसों से शॉपिंग कर रही थी, वो आपकी सारी जिंदगी हो जाने के लिए पार्लर में सज रही थी वो, लेकिन आपने क्या किया, उसका यकीन ही नहीं किया। यहाँ पर मानती हूँ कि आई एक बहुत ही बड़ी आफत, पता नहीं क्या हुआ उसके बाद कि वो कहाँ गई, क्या सब कुछ हुआ, लेकिन इस सब में आपका जो किरदार रहा है, आपने जो रिएक्ट किया है, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रही थी। अब इर्तिजा डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हैरान होगा। यहाँ पर काफी बातों की सेंस बन रही होगी। वो भागा भागा जाएगा सहबा के सामने और उससे पूछेगा कि कब उसने तुमसे पैसे मांगे थे, क्योंकि उसने ये कहा था कि पैसे मांगने के लिए पहले उसने सहबा को फोन किया। वो सहबा से पूछेगा, सहबा आगे से सही जवाब नहीं देगी तो फिर वो उसको ये कहेगा कि अच्छा दिखाओ मुझे वो पिक्स, जिन पिक्स की तुम बात कर रही थी कि उसकी किसी लड़के के साथ पिक्चर्स हैं। अब सहबा के पास तो वो पिक्चर्स हैं ही नहीं, क्योंकि सहबा को बाद में नोमी ये बताएगा कि बाद में जो सीन हुआ पुलिस पकड़ के लेगी, वैसा कोई भी प्रूफ नहीं इकट्ठा हो सका और इस तरह से वो बड़ी आसानी से मेरे घर से भागने में कामयाब हो गई थी। तो डेफिनेटली सहबा के पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। ये पॉइंट जब उसे पता चलेगा नोमी का। सहबा के पास तो कोई प्रूफ नहीं है, इर्तिजा मांगेगा प्रूफ। वो कहेगा कि मैंने जब बात की थी नोमी के हवाले से तो तुम्हें प्रूफ दिखाए थे, अब तुम मुझे प्रूफ दिखाओ। अब डेफिनेटली आगे से जब वो प्रूफ नहीं दिखाएगी, बातों को करेगी आएँ बाएँ शाएँ, तो इर्तिजा को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि सहबा ने ही ये सारी गेम खेली और इसी की वजह से
हम दोनों के दरमियान एक दफ़ा फिर से दरार पैदा हो। वो मुश्क से मिलने की रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उसको मनाएगा कि आए वो दोबारा उसी साहिल समंदर करे उससे बात। अब आपको ये सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर ये मुश्क के पैरों में बैठ के माफ़ी मांगेगा और उससे कहेगा कि उससे होगी बहुत ही बड़ी गलती, लेकिन भैया गलती इतनी बड़ी आपने कर दी कि यहाँ पर वापसी का कोई चक्कर नहीं। एक दफ़ा वो अपने पेरेंट्स की इज्जत को बहुत अच्छे से रौंद चुकी है, अब दोबारा कैसे वो करेगी, तो वो इससे कर देगी इनकार और वहाँ से भाग जाएगी। मतलब उसके साथ वो शादी नहीं करेगी, ये कह देगी कि नहीं अब मैंने शादी नहीं करनी, अब मैं करूंगी शादी तो करूंगी सिर्फ इस्माइल के साथ। इवन के बाद में आपको इर्तिज़ा को ये भी कहते हुए दिखाया जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी यही सज़ा है कि तुम किसी और से करो शादी, हाँ कर लो, मेरी सज़ा के लिए ये काफ़ी है, लेकिन शादी के बाद मेरी हो जाना। शादी के बाद भी उसके पीछे चक्कर काटेगा, यहाँ पर कहेगा कि अब ले लो डिवोर्स क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मुश्क ऐसी लड़की नहीं है, वो एक दफ़ा जिसका घर बसाएगी डेफिनेटली ज़िंदगी के एंड तक अपनी हर सांस तक निभाएगी, तो डेफिनेटली वो आगे से बिल्कुल भी इस्माइल को नहीं छोड़ेगी। इस्माइल एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग गाय दिखाएगा कि मतलब मुझे समझ नहीं आती, वैसे दोबारा बात आ जाती है गौहर रशीद पे। हर ड्रामे के अंदर इसी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, हर ड्रामे के लिए एडजस्टमेंट जहाँ भी ज़रूरत हो इस एक्टर को लिया जाता है जिसका नाम है गौहर रशीद। आपने ऐसे बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, तो भैया मैंने तो बहुत देखे हैं। तो गौहर रशीद डेफिनेटली एक जो बहुत ही सेंसिबल कैरेक्टर पहले ही आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, वो बहुत अच्छे से निभाएगा मुश्क के साथ। मुश्क भी फिर फाइनली दीवानी हो जाएगी गौहर रशीद की, सॉरी गौहर की नहीं, यहाँ पर हो जाएगी इस्माइल की, और फाइनली वो लोग तो होंगे बिल्कुल खुश। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा इर्तिज़ा करेगा बहुत सारे तमाशे और वो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेगा। मुश्क बिल्कुल भी नहीं मानेगी क्योंकि उसका माइंड टोटली कन्वर्ट हो जाएगा इस्माइल की तरफ। और दूसरी तरफ अब इर्तिज़ा ने बदला लेना है सहबा के साथ। वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, किस तरह से उसको तकलीफ़ देगा। मैं इस ड्रामे का एंड लिख रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन मुझे मज़ीद लगेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एक्सपेक्टेडली इस ड्रामे का एंड आपको क्या दिखाया जाएगा, आपको किस तरह से स्टोरी को क्लोज होते हुए दिखाया जाएगा। इसके लिए मैं बनाऊँगा एक और ही डेडिकेटेड वीडियो जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ ड्रामे के एंड के हवाले से। आज के रिव्यू में हमने कवर किया कि ड्रामे के कौन से थे खास इंपॉर्टेंट सीन जो आपको अगली एपिसोड्स में दिखाए जाएंगे। कैसे लगे भैया आपको सीन, क्या आपको लगता है ऐसा होगा या नहीं, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।